माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में और आप पॉजिटिव है। आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग लव रीडिंग है, वीकली लव रीडिंग 22 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के लिए 2026 इसके इन टाइम ज़ोन के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं कि ये समय जो है 22 से लेकर के 31 अगस्त 2026, ये जो टाइम है, ये टाइम आपके लव लाइफ में कैसा रहने वाला है, क्या-क्या होने वाला है। अगर आपके दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं? आप अगर नहीं भी चल रहा है, तो भी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ग्रो करेगा कि नहीं? कुछ मतलब कुछ आगे बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है? सो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके लिए और हम बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ की उम्मीद की जा सकती है। आपके पार्टनर के भी मैसेजेस लेंगे, जो आपको बताना चाहते हैं और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे कि क्या आपको करना चाहिए रिलेशनशिप में ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है? देखिए, लव रिलेशनशिप ऐसा है ना, आप किसी से आपको कह नहीं पाते। आप अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते, आप अपने दोस्तों से कहते होंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह पाते, लेकिन आपको गाइडेंस नहीं मिलती होगी, लेकिन गाइडेंस आपको टैरो रीडिंग में बिल्कुल मिलती है, ठीक है? और मैं उम्मीद करूँगी आप ये गाइडेंस ज़रूर लेंगे। और एक सवाल आप सोच के रखिएगा, ठीक है? जिसके उत्तर हम इस रीडिंग के थ्रू देंगे, ठीक है? और सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके लिए डिवाइन मैसेजेस आपको क्या मतलब लव लाइफ के लिए, आपके अपने लिए, खुद के लिए आपको क्या करना चाहिए, खुद के लिए। आप माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आप डिवाइन के नाम लीजिए 3 बारी और रीडिंग देखना शुरू करें। मैं शिप्रा हूँ, मेरे चैनल 555 टैरो में आपका बहुत-बहुत दिल से स्वागत है और मैं उम्मीद करूँगी इस रीडिंग से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लास्ट तक बने रहिएगा रीडिंग में, ओके? आप 3 बार नाम लीजिए डिवाइन का। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कोई रोमांटिक साइकिल्स शुरुआत होने जा रहा है, किसी किसी लिए ये न्यू है। मतलब न्यू मतलब है कि मतलब कोई और है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं और मतलब है कि मतलब कोई और या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरुआत होने जा रहा है। बहुत खूबसूरत है। हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। देखिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा रिश्ते को बचाने के लिए। आपको हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क होता है मतलब है कुछ काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपके जॉब में आप जो काम कर रहे हो, वो जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो या आप अम, एजुकेशन ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो। लेकिन आपका हार्ड वर्क ही आपको आगे ले जाएगा, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर जो आप करना चाहते हैं। ये कार्ड होता है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी बैलेंस करना होगा। स्पिरिचुअलिटी बैलेंस मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल होना, जैसे आप अपने डिवाइन का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं, मैनिफेस्टिंग करते हैं, उसमें आपको करना पड़ेगा और प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम लेने से ही नहीं होगा। आपको नाम भी लेना है और उसमें आपने जीना भी है। मतलब नाम नाम भी लेना है और उस तरीके से आपको प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम भी करना है। ये कार्ड ये कहता है। फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। कोई आपके पास ना कोई इंट्यूशन आएगा, आपको कुछ नंबर्स मिलेगी या कुछ सपने में कुछ दिखेगा, ठीक है? वो आप समझ जाना कि आपके कुछ इशारा कर रहे हैं आपके एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, ठीक है? उसको आप ज़रूर कैच कीजिएगा। कुछ हो सकता है ये आपको कुछ इशारा मिल जाए डिवाइन का, ठीक है? रीडिंग के थ्रू भी मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि आपका कैसा जा रहा है ये 22 से लेकर के 31 अगस्त 2026 कैसा जा रहा है, कैसा हो, क्या-क्या चीज़ें, घटनाएँ घट सकती हैं और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। क्या कर सरप्राइज़ेज़ भी हो सकता है आपको मिले, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, लास्ट शफल, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आपके लिए डिलाइट। डिलाइट मतलब है कि आपको एन्जॉयमेंट आपके तरफ एक खुशियाँ आती हुई दिख रही है। कोई खुशियाँ आपके तरफ आती हुई दिख रही है, आप खुश होते हुए दिख रहे हो।
कोई ऐसे मोमेंट आपके आपके ये 22 से 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 दिन, ये 10 डेज़ आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ आ सकती है, ठीक है? अब और देखते हैं, एडवेंचर, कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हो या घूमने जा सकते हो आप, ठीक है? एडवेंचर, किसी के साथ एक गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। आप नेचर के करीब जाते हुए दिख रहे हो। नेचर, प्रकृति, कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? और मिरेकल कुछ होने वाला है। मिरेकल क्या है? मिरेकल मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था, जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं क रखी थी, ऐसा कोई मिरेकल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। बहुत खूबसूरत है। लेकिन मिरेकल क्या होता है कि जब आता है ना, तो हमें कुछ दे के जाता है, कुछ समझा के जाता है, ठीक है? ये बात का भी ध्यान रखिएगा, कोई मिरेकल होता है ना, तो समझ जाना कुछ वो आपको मिरेकल क्या, मिरेकल जो आपने प्लान नहीं करी थी, जो आपने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा होना, ठीक है? उसको उसी उसी को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है? जो मिरेकल होने वाला है। विज़डम भी साथ में, चैलेंजेस, चैलेंजेस आ रहा है, कोई चैलेंजेस आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल मतलब है कि सॉफ्ट, एकदम जैसे ज़िद्दी, ऐसा नहीं, स्टबर्न, ज़िद्दी, ठीक है ना? इगोइस्टिक नहीं रहना है, बिल्कुल सॉफ्ट रहना है, पोलाइट रहना है, ठीक है? किसी के साथ लड़ना, झगड़ना बिल्कुल भी नहीं। सबकी अलग-अलग राय होती है, सबकी अलग-अलग विचार होती हैं, मत लड़ो किसी से भी। आप अपनी खुद को जो मानते हो, उस पे गौर करो। अगर वो मान्यता आपका गलत है, तो उसके ऊपर काम करो, ठीक है? ये चीज़ें हैं। कैसे हमें पता लगेगा कि हम जो सोचते हैं वो गलत है कि सही है? कैसे पता लगता है? बता दूँ कैसे पता लगता है? उसी से अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, तो समझ जाना वो कहीं न कहीं गलत हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, कोई न्यू पाथ, गेटवे, कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है आपके लिए, सक्सेस का रास्ता हो सकता है। जॉब में, बिजनेस में, आप जो भी करते हो, स्टडी में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। ले चैलेंज होगा, वो नया रास्ता चैलेंज की तरह होगा, रिस्क लेना पड़ सकता है। सो पहले आपको पता लग गया, आप रिस्क लीजिएगा। लेकिन जब हमें रिस्क लेना होता है ना, तो हमें बहुत सावधान भी रहना होता है और बहुत पॉजिटिव भी। ठीक है, फ़ोकस रखिए अपने पर, अपना काम पर, अपने मोटो, अपना आपने जो सोचा है, जो प्लान करी है, उस पे आपको फ़ोकस्ड रहना है। फ़ोकस नहीं रहेंगे, तो हो सकता है सक्सेस ना मिले। ये कार्ड ये कहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक एक आपका जो मैंने बोला था, आपका एक सवाल का जवाब। सवाल सोचें, अब सवाल को दोहराते जाइए। माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आप सवाल को दोहराते जाइए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, जेमिनी मिथुन राशि की जो सवाल है, उसके जवाब दीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, जेमिनी मिथुन राशि के सवाल के जवाब दीजिए। प्लीज़ जेमिनी मिथुन राशि का जो सवाल है, उसके जवाब। देखिए, ऑप्शंस में रखने वाले हैं, ठीक है? ऑप्शंस में रखने वाले हैं। सो ऑप्शंस में रखेंगे, ओके? चलिए, पहला ऑप्शन ये है, ठीक है? आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी होगी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड तीसरा ऑप्शन। आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, 1, 2, 3 आप चूज़ करिए, उसी वही आपका आंसर होगा। अगर आपको अभी तक चूज़, देखिए बहुत ज़्यादा सोच के मत नहीं चूज़ करना होता है। आप रैंडमली चूज़ कर लीजिए, एकदम जो आपका पता है क्या होता है, ये सब चीज़ें ना बहुत सोच के नहीं करना होता है। जिसके ऊपर पहला नज़र जाता है, वही आपका होगा आंसर, ठीक है? सो अब मैं ओपन करने जा रही हूँ। रिकवरी, कुछ ठीक हो रहा है आपके, जिसके ऊपर आपने जो प्रश्न किया है, वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे ठीक हो रहा है। वो अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो ठीक हो रहा है। कोई आपका कोई भी इश्यू है, तो वो भी ठीक होने के रास्ते पे है, ठीक है? ये दिख रहा है। ये येस कार्ड है। अगर येस नो में आप जानना चाहते हैं, तो येस कार्ड है। सेकंड जिन्होंने चूज़ किया, नंबर 2, बी असर्टिव, ठीक है? ये कार्ड ये कहता है कि मजबूत रहे, मजबूत रहे। मतलब जो आपने सवाल पूछा है, जानने का चाहा है, उस पे डटे रहें। तो डटे रहेंगे, तो आपके लिए वो एकदम जो आप चाहते हो उस हिसाब से होगी, ठीक है? सो ये भी येस कार्ड है, ओके?
एंड तीसरा जिन्होंने चूज़ किया, ये भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपका प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो भी इम्प्रूव होने के होता होगा, इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होने के मतलब है कि येस कार्ड है, ये येस, 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 तीनों येस कार्ड है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, आप भी थैंक यू करें। अब हम देखेंगे आपके लव लाइफ, माय डियर, लव लाइफ आपके ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी और जनरल होने की वजह से हो सकता है कोई पॉइंट आपको रेजोनेट ना करे, कोई ऐसा हो सकता है फुल्ली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जितने आपको रेजोनेट करता है उतना आप ज़रूर हेल्प लीजिए। ओके माय डियर, आप मेरे चैनल में आए, मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस रीडिंग से आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन था लव लाइफ में, सब क्लियर हो जाए। ओके माय डियर, सो आप पॉजिटिव रहे आपके लव लाइफ के लिए और आपके पार्टनर के बारे में सोचें। ओके माय डियर, और रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले देखेंगे। आपके पार्टनर के सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हैं उस समय उनका थॉट्स क्या है। डेथ, डेथ कार्ड से डरिएगा मत, डेथ कार्ड सब बहुत अच्छा कार्ड है। डेथ मतलब है कि जो पुराने, जो उनका सोच था, जो उनका जो भी कुछ था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो ख़त्म करना, ख़त्म करने के लिए थॉट्स मतलब सोच रहे हैं, करंट थॉट्स सोच रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे कार्ड है कि कोई बात उनको बुरा लगा है, या तो उन्होंने कोई बात कही है जो आपको बुरा लगा है। ये जो कोई बात ऐसी हो सकती है, कोई आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला, या तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसके वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई। हो सकता है लड़ाई हुआ, हो सकता है अनबन हुआ है, चीज़ों में मतविरोध हुआ है। उसको लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, वो उनको ऐसा लग रहा है ये मुझे कहना नहीं चाहिए था, ऐसा वाला। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या। द डेविल, डेविल कार्ड ये कहता है कि ओके, देखिए आपकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना कोई पीछे से खींच रहा है, मतलब कोई ऐसा है, कोई बाधाएं दे रहा है आपकी लव लाइफ में। ऐसा हो सकता है, थर्ड पार्टी कहते हैं इन्हें। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, जो कि आपके पार्टनर को, फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके तरफ आने में बाधाएं डाल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को रोक रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर, हो सकता है ऐसा पीछे हुआ होगा, किसी ने आपको आपके दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा होता है ना कि कोई झूठ बोलना या आग लगाना बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप में आग लगाना, ऐसे किसी ने किया होगा, कोई चुगली करी होगी, उसी के बारे में भी ऐसा हो सकता है। किसी देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आपकी घटना ही नहीं पता। मैं इन कार्ड्स का मीनिंग आपको बता देती हूँ कि ऐसा हो सकता है उनको लेकर के आपके पार्टनर परेशान भी है। हो सकता है आपके पार्टनर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसे हैबिट्स, ऐसा उनके अंदर बढ़ गया है, ऐसा उनको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों अलग स्टेट, कंट्री, अलग शहर में रहते हैं। ऐसा दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि देखिए आपके पार्टनर आपके साथ फिज़िकली अट्रैक्टेड बहुत है और मिलना चाह रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए भी उदास है। ये जितने भी मीनिंग है मैंने बोल दिया है। आपके पार्टनर इतना मिस कर रहे हैं आपको। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा मिसिंग की बात करता है कि सब कुछ उजरा-उजरा सा लगना, सब कुछ ऐसा लगे ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब अब कुछ इंटरेस्ट नहीं है ज़िंदगी में, अब बहुत बस है। मतलब इस तरीके से, मतलब आप जी के क्या करना है, बस ऐसा वाला, मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग सा है। लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स समझ नहीं आ रहा है, वो करे तो करे क्या? जो भी उनके दिमाग में जो बातें घूम रही है, उन बातों को करे क्या? ऐसा भी है। अब देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं? पहला कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, वो आप पे नाराज़ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी किसी बातों पे वो दुखी है, आहत है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ब्रेकअप की बात करता है। हो सकता है आप दोनों में ब्रेकअप है, हो चुका है, या बातचीत बंद है, या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कम हो गई है बिल्कुल बातचीत। मुझे ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अपने शर्तों पे, अपनी बातों पे रहना चाहते हैं। अपनी बातों पे जो उन्होंने आपको कहा है, बोला है, कुछ
आपको जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है रिश्ते में, अगर हुई है तो, वो उन्हीं बातों पे रहना चाहते हैं। फिलहाल वो अपने जो जो वो है ना अकेलापन, जो आपको छोड़ के जो अकेलापन है, उसको जी रहे हैं। मतलब उनको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में जो हुआ है, क्या वो सही हुआ है, गलत हुआ है? क्या मैंने गलत किया, क्या आपने गलत किया? वो सब मतलब क्या आपके पार्टनर ने गलत किया, क्या आपने गलत किया? ये सब सब कुछ सोच रहे हैं, पैसे के ऊपर काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बीच-बीच में रो भी रहे हैं, ऐसा दिख रहा है और इंसल्टेड भी फ़ील कर रहे हैं किसी-किसी के लिए, ठीक है? और देख रहे हैं द फूल। लेकिन वो आगे न्यू बिगिनिंग चाहेंगे वो, आगे न्यू बिगिनिंग, एक नया नई तरीके से शुरुआत, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और उसको ग्रो करना भी चाहेंगे, उसको ठीक तरीके से देखभाल करना चाहेंगे। ऐसा बोलते हैं रिश्तों को जैसे कि एक पौधा है, उस पौधा आप खरीद के लाए, लेकिन खरीद के लाने के बाद आप उसको ऐसे ही रख दोगे तो क्या होगा? वो मर जाएगी ना पौधा। तो उसको क्या करना होता है, खाद, मिट्टी, आपको उसमें पानी, ये सब रेगुलर उसको देखभाल करना होता है। ये कार्ड ये बोलता है कि उसको ग्रो करने में, आपके रिश्ते को ग्रो करने में, वो अभी प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे वो इस रिश्ते को ग्रो करेंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे, नई बिगिनिंग। लेकिन अपनी शर्तों पे करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। अपनी शर्तों पे, जो भी उन्होंने कहा है, उस पे वो अड़े रहेंगे, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? ये भी है। अब देखते हैं कि क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे? देखिए न्यू बिगिनिंग जो है ना ये फुल कार्ड, ये थोड़ा-सा सीरियसनेस नहीं है इसमें। न्यू बिगिनिंग जो करने जाना है वो जस्ट लीप ऑफ फेथ, मतलब एक बार और चांस लेके देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मैं निकल जाऊँगा, निकल जाऊँगी, रिश्ते को छोड़ दूँगी, छोड़ दूँगा, ऐसा वाला। ये कार्ड ऐसा है। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बस आपके साथ एन्जॉय, किसी-किसी के लिए ऐसा हो सकता है आपके साथ बस एन्जॉय करना चाहते हैं। समय को एन्जॉय करना चाहते हैं, बट टाइम, गुड टाइम स्पेंड करना, ये टाइम पास का भी कार्ड है ये। टाइम पास करना चाहते हैं। सीरियस नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, हम इतने सारे कार्ड्स 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कार्ड्स हम लेते हैं ताकि अलग-अलग मतलब ऐसे हैं जेमिनी, मिथुन राशि तो उनकी सबकी अलग-अलग घटनाएँ घटी है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे मजबूती से? 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ये कहता है कि उन्होंने आपको बहुत समझाया होगा, बहुत कोशिश करी होगी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन उनको उस हिसाब से कुछ मिला नहीं है, ठीक है? और लेकिन वो फिर से वो कोशिश करना तो चाह रहे हैं कि एक बार और देख लेते हैं और एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, हो सकता है कि सक्सेस मिले। वो आपको ना पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई और है जो उनको पीछे से खींच रही हैं। ये कार्ड आया था, द डेविल कार्ड, कोई और है। प्लस हो सकता है आपके पार्टनर को कोई नशा करने की आदत है, बैड हैबिट्स, ऐसा कुछ है, एडिक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है। हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा रिश्ते के बारे में सोचना, एट ऑफ कप्स, मतलब मिस करना। एट ऑफ कप्स ऐसा होता है कि वो रिश्ते को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। रिश्ते को पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता अब तो नहीं रहा मेरे पास, ऐसा भी हो सकता है किसी-किसी के लिए। लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, दिमाग एकदम, दिल जो है ना आपकी तरफ खींच रहा है, ऐसा दिख रहा है। मिस कर रहे हैं आपको, मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन लेने का कार्ड नहीं आया, मतलब आगे बढ़ने का कार्ड नहीं है। नाराज़ भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स, बेहद नाराज़ है, नाराज़ है। पेज ऑफ वांड्स अब आया, काफ़ी समय बाद आया, इतने सारे कार्ड्स के बाद आया, पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स एक छोटी स्टेप बात करता है, एक छोटा-सा स्टेप, मतलब जैसे मैसेज करना, एक मैसेज करना, हाय, गुड गुड मॉर्निंग, ऐसा वाला, कुछ छोटा-सा कुछ वो जेस्चर, ठीक है? ऐसा हो सकता है या किसी के थ्रू खबर लेना आपका कि आप कैसे हो, या सोशल प्लेटफ़ॉर्म में आपको आपके बारे में, आपके बारे में सोच के कुछ पोस्ट करना, ऐसा वाला कुछ, मतलब पेज ऑफ वांड्स ऐसा होता है। मतलब पूरी तरीके से आना नहीं होता है, बस आने के लिए थोड़ा-सा चिंगारी, थोड़ा-सा ऐसा होता है ना, हल्का-सा कुछ स्टेप, ऐसा दिख रहा है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि जो सही है वही हो रिश्ते में, ऐसा भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से कि जो सही है वही हो। टावर कार्ड, टावर कार्ड एकदम से अचानक से कुछ परिवर्तन होगा आपके पार्टनर में। किंग ऑफ कप्स, प्यार आपसे तो करते हैं और लेकिन आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची होगी, जो उनको कई बार कई चीज़ें उनको सही नहीं लगा, गलत लगा है, ठीक है? लेकिन वो अभी सोशल, ऐसा भी हो सकता है अपने दोस्तों से टाइम पास कर रहे हैं, सोशल प्लेटफ़ॉर्म में, डेटिंग साइट में भी हो सकता है आपके पार्टनर है चीज़ों में, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। आप ही के उनको ऐसा लग रहा है कि
आप ही के साथ ही वो उनको अच्छा लगता है, एस ऑफ वांड्स। देखिए काफ़ी समय बाद थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, टाइम तो लगेगा। मैं आपको बता दूँ सारे राशि आ जाते हैं, फिर भी किसी ने मुझको बोला है कमेंट बॉक्स में कि फिर भी आप राशि के नाम ज़रूर लीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपके पार्टनर, अम, एरीज़, लो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे ही दिख रहे हैं। सारे, सभी राशि हैं, 12 के 12 राशि। ओके। कुछ तो आगे होगा क्योंकि बड़े-बड़े कार्ड्स आए हैं, मेजर अर्थाना कार्ड्स। मेजर अर्थाना कार्ड्स मतलब है कि घटित होगी ही होगी, चाहे जल्दी हो जाए, चाहे देर से हो, लेकिन होगी ही ज़रूर। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, ओके। सो अब आगे देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या बोलता है, आप किस एनर्जी में हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट, जेमिनी, मिथुन राशि की एनर्जीज़ बताएँ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, जेमिनी, मिथुन राशि की एनर्जीज़। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। लास्ट शफल। अच्छा जी, पहले गिर चुके 3 कार्ड्स। आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते को पाने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिवाइन को प्रार्थना कर रहे हो। आप सब कुछ ख़त्म करना भी चाहते हो कि जो भी परेशानी आई सब ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, जो भी पुराना था सब ख़त्म हो जाए। डेथ कार्ड आपका भी आया। आप उन्हें जब भी याद करते हो बहुत लबी-डबी फ़ील करते हो, ऐसा मुझको दिख रहा है। आपके एनर्जीज़, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो इस रिश्ते में ग्रो करे, ये रिश्ता ग्रो करे, ओके, ऐसा दिख रहा है, रिश्ता ग्रो करे। मतलब आप चाहते हो कि आपकी जो भी हुआ है, आपके आपसे जो भी हुआ है, जो भी गलती हुई है, जो भी कुछ हुआ है, आप चाहते हो जो भी परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई, झगड़ा हुआ, सब ठीक हो जाए और रिश्ते में मजबूती आए, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हो। ऐसा आपका दिमाग में प्रेज़ेंट चल रहा है, प्रेज़ेंटली। अब आगे क्या है? आगे आप क्या इंटेंशंस रख रहे हो? देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो क्या माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि? थोड़ा आप इस रिश्ते को मजबूती के साथ पकड़ना चाहते हो। आप चाहते हो अब की बार अ कुछ मतलब कुछ ऐसे करेंगे ताकि आगे से कुछ ना प्रॉब्लम होए, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है आपके ना मनी इश्यूज़ भी मुझे ऐसा दिख रहा है, मनी इश्यूज़ है थोड़ा बहुत, आप मनी सेव कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुतों के साथ आपको पीछे लड़ाई झगड़ा हो सब भी सकता है। रिश्ते में आप थोड़ा-सा थोड़े से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा पकड़ के रखना चाहते हो इस रिश्ते को। आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, मजबूती चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, स्टक है। मतलब कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, आप दिन-रात सोच रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। कभी-कभार आपके मन में ऐसा भी हो सकता है कि निकल जाए, रिश्ते से रिश्ता छोड़ दे, बाहर निकल जाए, ऐसा किसी-किसी के लिए हो सकता है ये, रिश्ते से बाहर निकल जाए, लेकिन आप निकल भी नहीं पा रहे हो। ये कार्ड आपके पार्टनर का भी था, आया था। अब देखते हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा किस रास्ते पे आगे बढ़े, क्या करे? ये आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी-कभार आपको ना हो सकता है इस रिश्ते में ना कमिटमेंट इश्यूज़ है किसी-किसी का, ठीक है? मतलब आपके पार्टनर आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं या तो आप अपने पार्टनर को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ दिख रहे हैं। किसी सबके कारण अलग-अलग हो सकता है चीज़ें, लेकिन आप बेहद प्यार करते हो, लवर्स कार्ड, सोलमेट समझते हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आगे मुझे ऐसा दिख रहा है चैरियट कार्ड से, आप आगे बढ़ोगे, आपकी तरफ से ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप ही आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है चैरियट कार्ड। आप सब कुछ समझकर, सब कुछ अच्छा-बुरा सब कुछ समझते हुए, आपको बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स, ये भी सोलमेट कार्ड है। पास आते हुए दिख रहे हो आगे, पास आते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा दिख भी रहा है। कमिटमेंट इश्यूज़ किसी-किसी के दिख रहे हैं, ठीक है? कभी-कभार आप जगल करते हुए दिख रहे हो, जगल मतलब क्या होता है, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, मैसेज करूँ, कभी-कभार ऐसा लगता है चलो एक बार एक मैसेज करके देखते हैं, एक फ़ोन कॉल्स, एक येस नो में भी आप बंधे हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, घर के काम-काज कर रहे हो, जो-जो कर सकते हो रोज़-रोज़ ऑफ़िस जाते हो,
पढ़ाई करते हो, बिज़नेस करते हो, जो भी आप करते हो, हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन दिमाग में ना एक फितूर चल रहा है, मतलब फितूर ऐसा होता है ना, दिमाग में एक एक ऐसा लगता है कि क्या करे, क्या करे, क्या मतलब एक मिसिंग सा आपके अंदर चल रहा है, ठीक है? जिनका बिल्कुल बातचीत बंद है, उनका मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? और मतलब कुछ भी ना आपको भा नहीं रहा पूरी तरीके से, ठीक है? अब आगे देखते हैं, होगा क्या? होगा क्या? आपके रिश्ते में बहुत चीज़ें तो हो रहा है, दिख गया है, आपके और आपके पार्टनर के। मैं थोड़ा-सा खुल के रीडिंग करती हूँ, थोड़ा बड़ा रीडिंग होती है मेरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं अ, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करती हूँ रीडिंग में, थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है रीडिंग। अगर आपको ऐसी रीडिंग पसंद है, तो आप मेरी तरफ आप मुझे मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ सकते हैं और नोटिफ़िकेशन बेल भी ऑन रखें। आप देखिए, अगर आपने नोटिफ़िकेशन आप अभी चेक करिए कि आपने नोटिफ़िकेशन ऑन रखा है कि नहीं रखा। नोटिफ़िकेशन ऑन नहीं रखेंगे ना, तो आपको क्या होगा, मैं कब अपलोड कर रही हूँ वीडियो आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है? आप नोटिफ़िकेशन ऑन ज़रूर रखें और ऐसा है। आप अगर मेरी रीडिंग आपको सही लग रहा है, तो लाइक भी करें। लाइक करें, हाइप करें। हाइप एक ऑप्शन है जो लाइक के बाद ही आता है। ठीक है? सो हाइप करें, उससे हमारे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पैसे-वैसे नहीं मिलते, लेकिन पॉइंट्स मिलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं कि आपको आगे होगा क्या? पहला कार्ड, द मून, कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा। पहला कार्ड, कन्फ्यूज़न, रिश्ते में डर लगना, रिश्ता खोने से डर रहे हो। आप भी, आपके पार्टनर भी, ये दोनों का कार्ड है। ओह माय गॉड! देखो, 2 ऑफ कप्स, दोनों पास आ रहे हो। लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहला कार्ड ही मून है। मून मतलब है कि थोड़ा रुक जाना, समझ ना आना, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब क्या मैं रिश्ते को क्या हुआ, रिश्ता खो जाएगा क्या, मेरे से खत्म हो जाएगी क्या, ये सब चीज़ें, कुछ डर सा आना, ठीक है? 2 ऑफ कप्स, लेकिन आप दोनों आगे बढ़ रहे हो एक दूसरे की तरफ, जस्ट मतलब एक प्यार, ये भी सोलमेट कार्ड है। प्यार बता रहे हो आप, कैसे आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे हो, तो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फिलहाल मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि स्टक सा सिचुएशन तो है, लेकिन आगे बढ़ने के बारे में मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर या आप 35 के नीचे एज है, तो कोई फादर फिगर हो सकते हैं। फादर लाइक फिगर भी हो सकता है। फादर लाइक फिगर क्या होता है, जैसे मामा, चाचा, इस टाइप का, जो फादर लाइक है, ऐसा है। तो ऐसे कोई है या तो फादर है, जो इस रिश्ते में ना थोड़ा रोक रहे हैं, रिश्ते को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बाधाएँ डाल रहे हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर आप दोनों 35 के ऊपर, या 35 या 35 के ऊपर की एज हो, आप दोनों में से कोई एक जना या दोनों ही, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते में आप दोनों ज़िद पे अड़े हुए हो। ज़िद मतलब ऐसे गुस्सा करना, ज़िद करना, ऐसा वाला कुछ दिख रहा है। लेकिन रियूनियन होगी, कुछ भी कर लो, कुछ भी करे, रियूनियन होगी। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स रियूनियन का कार्ड है, ठीक है? जो आप दोनों जो मिस कर रहे हो ना, रियूनियन तो होते हुए दिख रही है, ठीक है? रियूनियन होगी, लेकिन 6 अम, देखिए, आप जैसा काम करोगे, एक्शन लोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने, मैं नहीं बोलती 6 महीना लग जाना चाहिए। जल्दी कुछ करें, रिलेशनशिप के ऊपर काम करें। कैसे काम करोगे, मैं इसके आगे बताऊँगी कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। अभी फ़िलहाल पहले तो हम आपके पार्टनर के अ मैसेजेस ले लेते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और आपके पार्टनर के बारे में पूरा पता करना है, 100% पता करना है, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं, 100% आपको जवाब चाहिए, 100% आपको आंसर चाहिए, तो आप मेरे से रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, आप मुझको ईमेल करें। ईमेल जो आईडी है ना, वो आप मेरे प्रोफाइल में आपको मिल जाएगी। ईमेल करें और आप ईमेल करें, उसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, ओके? और रीडिंग फ्री नहीं है, ये भी मैं बता दूँ, लेकिन आप जितना पेमेंट और जितना फ़ीस देने में समर्थ होंगे, उस हिसाब से मैं आपकी रीडिंग कर दूँगी, ओके माय डियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अ, मतलब रीडिंग देने में मैं कोशिश तो करूँगी एट लीस्ट, ओके माय डियर? ओके।
देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं। हैबिट्स, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड इनसेपरेबल। तीसरा कार्ड वैल्यूज। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सोल टाई। देखो कितनी बार ये आया सोलमेट कार्ड, है ना। आप दोनों, आपके पार्टनर भी आपके साथ सोल टाई फील करते हैं। अब तो दुख गया ना आपका, परेशानी गई ना आपकी, है। बहुत अच्छा। अब देखो हैबिट्स कार्ड क्या कहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी चेंज होंगे भी। मतलब उनको ऐसा लगता है वो कभी चेंज नहीं होंगे, उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। वो कहते हैं कि हमारा प्यार हमेशा है और रहेगा, चाहे कितना ही डिस्टेंस में हम रहे, ठीक है, कितनी दूरी में हम रहे, लेकिन हमारा प्यार रहेगा। हमारा प्यार अलग होने वाला प्यार नहीं है। ऐसा वैल्यूज़, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। उनको ऐसा लगता है हो सकता है हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, तुम्हारी चीज़ें अलग है, मेरी सोच अलग है, तुम्हारे सोच अलग है, ऐसे हो सकते डिफरेंसेस, लेकिन हम दोनों सोलमेट है। ऐसा है। बहुत बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे कि आपके क्या आप करो ताकि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो क्या ऐसे करो। जो कार्ड्स गिरेंगे वही के वही होगी। ओप्स, बहुत सारे गिर चुके हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। मैं एक एक करके बोलती रहती हूँ। ये पहले ये चारों का पढ़ लेते हैं। फोर ऑफ सोवर्ड्स। फोर ऑफ सोवर्ड्स क्या बोलते हैं? फोर ऑफ सोवर्ड्स बोलते हैं स्टक सिचुएशन। ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा सोचने में, बहुत ज़्यादा ऐसे माने उदास रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना है? स्ट्रेंथ, ताकत बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ, आगे बढ़ो, मनाओ। किसको मनाओ? खुद को भी मनाओ, अपने पार्टनर को भी मनाओ, जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है रिश्ते में उसको मनाओ। अच्छा, मनाते वक़्त ये चीज़ें भी सोचना है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपने खो दिया खुद की इज्जत सबसे ऊपर है, इतना जान लो। जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करना जानता उसको कोई नहीं इज्जत करता, कोई नहीं इज्जत देता, ये मैं कह रही हूँ। हैंग्ड मैन, बहुत गंभीरता से सोचो, बहुत मेडिटेशन करो। ये मेडिटेशन का भी कार्ड है। मेडिटेशन करो, अपने आपके अंदर, खुद के अंदर शांत, खुद को शांत होने दो। एम्परर, जिद में हो क्या? जिद में हो, अगर बहुत ज़्यादा जिद में हो तो अपने आप को शांत करो। जिद सही बात नहीं होती है रिश्ते में। अगला कार्ड है द फुल। देखिए एक चांस लेके देखो, एक चांस लेके देखो कि क्या होता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ऐसा होता है कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स से कहते हैं लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा, ऐसा लड़ाई झगड़ा भी नहीं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स से कहते हैं कि जीतना, मतलब जो भी सिचुएशन है उसको जीतना। कैसे जीतोगे? जैसे कि सपोज़ आप जैसे स्कूल में आपने किया होगा, स्पोर्ट्स में दौड़ लगाया आपने, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, तो कौन थर्ड आएगा। आपने आपने क्या किया? आपने खुद पे ध्यान दिया। आपने खुद पे ध्यान दिया ताकि आपको, आपका क्या टारगेट थी? आपने फर्स्ट आना है। आपने दूसरे के बारे में सोचा? नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचा है। ये कार्ड ये कहता है अगर आप खुद के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो आप ज़रूर जीतोगे। ये कार्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही लोग आपके खिलाफ हो जाए, जीत आपकी होगी ही होगी। ठीक है। और नाइन ऑफ सोवर्ड्स, ये कार्ड कहते हैं रात भर जागना ये सही नहीं है, हेल्थ खराब होती है। ठीक है। और टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोवर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है कि रात भर जागो मत। जागने से क्या होता है मैं आपको बता दूँ, रात भर जगने से ना आपके अंदर वीकनेस पैदा होती है, और अगर आप वीक हो तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है। आपको पता भी है कि 6 घंटे कम से कम आपने सोना है, नींद लेनी है। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि हमेशा ये दिमाग में लाओ कि आप अपने पार्टनर बारे में पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव सोचने से कुछ होगा नहीं। ठीक है। एंड थ्री ऑफ वांड्स, आगे ले जाना, एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोचना। थ्री ऑफ वांड्स, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो कि रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगी, कैसा कैसे टिकेगी, कैसा वो होगा। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स एक कंप्लीशन की बात करता है। देखो रिश्ते में ना ऐसा ना हो, रिश्ते को ना बहुत इंपॉर्टेंस दो, अहमियत दो। रिश्ते को अहमियत नहीं दोगे तो रिश्ता चला जाएगा। जिस चीज़ को आप अहमियत नहीं दोगे वो चीज़ आपसे चला जाएगा। जैसे कि मैंने अभी भी बोला, आप स्पोर्ट्स में खड़े हो, रन, आप दौड़ के जाना है, जीतना है, आपने किस पे कॉन्सेंट्रेट किया? खुद पे, है ना। आप किसी और पे तो नहीं कंसंट्रेट किया कि कोई और क्या कर रहा है, किस तरीके से वो रेडी स्टेडी गो होता है ना,
कि एक व्हिसल बजाते हैं और बच्चे दौड़ लगाते हैं। सो देखो आपने अपने खुद के ऊपर कंसंट्रेट करोगे और अपने क्या करना है एकदम दृढ़ निश्चय पक्के हो जाओ कि क्या करना आपने है। अगर कोई आपके थर्ड पार्टी है भी आपका, तो आपने लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैनिफेस्ट करो, डिवाइन को बोलो, सारे दुःख दर्द डिवाइन को दे दो। देखो क्या करते हैं डिवाइन। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हाइप भी करें और आप मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। नेक्स्ट रीडिंग इसी तरीके से देखो मैं ना छोटा रीडिंग नहीं आती है मुझे करना, मेरा रीडिंग थोड़ा सा बड़ा और खुल के होता है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। सो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, सेल्फ लव करें और रिश्ते को आप आगे बढ़े, रिश्ते में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय।